रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। आज हम जानेंगे कि एनिमल्स जो हैं वो किस तरह ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एनिमल्स हैं दे रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन देयर बॉडी फ्लूइड्स। प्लांट्स के साथ अगर हम इन्हें कंपेयर करें, जो एनिमल्स हैं इनके अंदर वाटर और सॉल्यूट का एक क्रिटिकल बैलेंस का होना ज़रूरी है। उसके बगैर जो है एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते। देखा जाए तो वो कहता है कि वाटर कंटिन्यूसली एंटर्स एंड लीव्स द सेल। हर वक्त जो है एनिमल की बॉडी में पानी जो है वो दाखिल भी हो रहा है और पानी जो है वो निकल भी रहा है, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस के तौर पे चलता जा रहा है। बट ये तमाम हालात के होते हुए भी हाउएवर द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इज़ केप्ट इन बैलेंस। ये तमाम हालात होते हुए भी जो पानी और सॉल्यूट की मिकदार है उसको एक मतवाजन या बैलेंस उसमें क्या किया जाता है, कायम रखा जाता है। अब हमने देखते हैं कि जब हम ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स जो हैं वो किन डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू अपने बॉडी के अंदर पानी और सॉल्यूट की मिकदार को मतवाजन रखते हैं। तो देयर आर अप्रोचेस इन मेंटेनिंग द वाटर एंड सॉल्यूट बैलेंस। तो उसमें कितनी किस्म की कैटेगरीज आ जाती हैं? तो बेटा हमारे पास जो हैं वो दो किस्म की कैटेगरीज आएंगी। पहली हमारे पास है ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स और दूसरी हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेटर्स। एक हमारे पास ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स और दूसरी कौन सी है जी? ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स क्या कर रहे हैं? दे आर द एनिमल्स इन विच द बॉडी फ्लूइड kept isotonic to the external environment। इसमें जो एनिमल्स हैं उनका जो बॉडी फ्लूइड है वो अपने बैरूनी माहौल के मुताबिक आइसोटोनिक रखता है, यानी एक जैसा। इवन फॉर मेरीन सॉल्ट वाटर इस हद तक देखा गया है कि हालांकि मेरीन का जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा माना जाता है कि स्वेयर किस्म का हाइपोटोनिक है, बट उस हालात में भी ये अपने बॉडी फ्लूइड को उस माहौल के मुताबिक आइसोटोनिक रखेगा। Thus, they do not require any kind of active adjustment for their internal osmotic state, ताकि उनको अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें एग्जांपल जो है वो हमारे पास मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं और डिफरेंट इसमें फ़िशेस आ जाती हैं जिसमें हैग फिशेस को हम कोट करते हैं। मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स में आप क्रैब्स, लॉबस्टर्स हैं, जेलीफिश हैं, इन सब को देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। दूसरी तरफ जो सबसे हमारे पास कह लें कि वास्ट वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, वो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन से हैं? एनिमल्स हैं, एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड डिफर नोटिसेबली विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये ऐसे जानवर हैं जिनका जो बॉडी फ्लूइड है वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक हमेशा क्या रहता है, डिफरेंट, और उनको उस हिसाब से फिर रेगुलेट करने की भी ज़रूरत पड़ती रहती है। जिस तरह के अब माहौल जो है अगर उसे हाइपोटोनिक मिल रहा है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास पानी की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है और सॉल्ट्स की मिकदार कम है। तो इन हालात में जो एनिमल है वो अपनी बॉडी से डिस्चार्ज करेगा एक्सेस वाटर को, ताकि वो फ्लडिंग ऑफ वाटर से क्या है, छुटकारा हासिल कर सके। दूसरी तरफ हमारे पास हाइपरटोनिक कंडीशन अगर आ जाती है तो उस हालात में एनिमल्स जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं वो एक्सक्रीट करेंगे एक्सेस सॉल्ट को, ठीक है। तो अपनी बॉडी में से क्या कर देंगे, सॉल्ट को बाहर निकाल देंगे। अब ऑस्मो रेगुलेटर्स होने की बुनियाद पर हम देखते हैं कि ये ऑस्मो रेगुलेट कर रहे हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, वो किस तरह कर रहे हैं और कौन से ऐसे अडेप्टिव फीचर्स हैं जो कि उन्हें उन माहौल में सर्वाइव करने में मदद करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो है मरीन, सेकंड पे हम बात करेंगे फ्रेश वाटर की, थर्ड पे हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल की। मरीन के लिए अगर मैं यहाँ पे एक टर्म लिखना चाहूँ तो हमारे पास एक सबसे बेहतरीन टर्म बनेगी हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक कौन सा एनवायरनमेंट था जिसमें सॉल्ट्स की मिकदार क्या होती है, सबसे ज़्यादा मिल जाएगी बनिस्बतन आपके पास पानी के। और फ्रेश वाटर में हम इधर टर्म जनरली लिख सकते हैं हाइपोटोनिक, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास जो माहौल है उसके अंदर सॉल्ट्स की मिकदार कम है और पानी की मिकदार ज़्यादा है। मेरीन के अंदर अब क्योंकि ज़्यादा जो एक्वेटिक बॉडीज़ हैं वर्टिब्रेट्स में अगर बात की जाए तो वो फिशेस की है,
फिशेस में हमारे पास सबसे पहले आ जाती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, जिसमें शार्क्स हैं, आपके पास रेज हैं या स्केट्स वगैरह शामिल हैं। उनमें देखा जाता है कि वो किस तरह ऑस्मो रेगुलेट कर रही हैं इस हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट यानी मैरीन के अंदर। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी किडनीज़ हैं। किडनीज जो हैं वो उनको हेल्प करती हैं टू रेगुलेट, ठीक है। और सेकंड, वो गिल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। बाय यूजिंग द गिल्स वो जो एक्सेस सॉल्ट है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं। फिर स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑर्गन्स भी हो सकते हैं जिनमें रेक्टल ग्लैंड्स का जिक्र आता है कि रेक्टल ग्लैंड्स भी जो हैं वो एक्सेस सॉल्ट को एक्सक्रीट करने में बॉडी में से मदद करेंगे। समटाइम्स जो है कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज अपनाती हैं ताकि वो इस सॉल्टिश एनवायरनमेंट में रह सके। अब क्योंकि एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है, इसका मतलब है कि बॉडी में जो सॉल्ट की मिकदार है वो बनिस्बतन कम है। लेकिन अगर वो अपनी बॉडी में सॉल्ट की मिकदार को एनवायरनमेंट के लिहाज से किसी तरह कंपैरेटिव बढ़ा सके तो वो काफ़ी हद तक पानी जो है उसमें से हासिल कर सकती है। तो अब उसके लिए वो क्या करती है कि दे रिटेन यूरिया और प्लस एक ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड केमिकल अपने अंदर रिटेन करेगी, जो कि यूरिया क्योंकि एक टॉक्सिक और एक हार्मफुल केमिकल है, उसको अब बॉडी में रिटेन तो किया जा रहा है लेकिन उससे क्या हो सकता है कि बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है और मछली की मौत भी हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए उसने एक सेकंड जो केमिकल बॉडी में बनता है या रिटेन करती है वो हमारे पास ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड है, जो कि उसको उस यूरिया की हार्मफुल इफेक्ट या टॉक्सिसिटी से क्या करेगा, बचाएगा। फिर हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस के बाद बारी आ जाती है बॉनी फिशेस की। बॉनी फिशेस जो हैं ये माने जाते हैं कि दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेस, जो कि पहले फ्रेश वाटर में रहते थे, अब ये किस में रह रहे हैं, मरीन में। तो इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी हद तक फ्रेश वाटर वाली बॉनी फिशेस से मिलती जुलती है। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है कि वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं और ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं। तो अब इसमें बॉनी फिशेस क्या करेंगी, अपने एंसेस्टर्स की स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए दे ड्रिंक मोर वाटर। अब वो क्या करेगी, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएगी, बट उस पानी में से सॉल्ट को बॉडी में से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, यानी सॉल्ट्स को बॉडी में नहीं रहने दिया जाएगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये जो बेसिक प्रोसेस है ये बॉनी फिशेस को हेल्प करता है या अडेप्टेशन है उसकी कि वो मेरीन एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। फिर हमारे पास क्या है जी कि यहाँ पे फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में मैंने जिस तरह के पहले भी बात की कि ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होता है और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट एक ऐसा है जहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा है बनिस्बतन सोल्यूट के। लेकिन अब ये दो चीज़ें आ गई ना, सॉल्ट्स भी बॉडी के लिए चाहिए, ठीक है, बट एक्सेस वाटर भी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर पे सर्वाइव कर सकते हैं। अब इसके अंदर दो हालात मैंने जिस तरह के बताया कि दे हैव टू फेस द फ्लडिंग ऑफ वाटर एंड प्लस लॉस ऑफ सॉल्ट भी, यानी सॉल्ट्स भी कम है तो उसकी भी अब उन्होंने क्या है कि अपनी ज़रूरत को पूरा करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ प्रोटोजोन्स की एग्जांपल है। अगर प्रोटोजोन्स में देखा जाए तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अमीबा है, हमारे पास यहाँ पे पारामीशियम है, ठीक है। ये दो ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिनके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल होती है टू एक्सक्रीट एक्सेस वाटर और पंप आउट दैट वाटर। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनके सेल्स का, जो कि एक्सेस वाटर को बॉडी में से निकालने में मदद करेगा। फिर हमारे पास फिशेस आ जाती हैं, जिस तरह के मैंने मेरीन में बताया कि बॉनी फिशेस जो हैं दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर बॉनी फिशेस। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी सेम है, बट अगेन एनवायरनमेंट का मुख्तलिफ होने की बुनियाद पर थोड़ी सी चेंजेस हैं। वहाँ पे वो पानी तो पी रहे हैं लेकिन साथ साथ क्या कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है कंसनट्रेटेड यूरिन। बट यहाँ पे हालात मुख्तलिफ हैं, वो क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा डाइल्यूट यूरिन, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में से पानी को निकाला जा सके। और कंपनसेट किया जाएगा सॉल्ट्स को, यानी सॉल्ट्स को कंपनसेट करने का तरीक़ेकार क्या है, वो फूड के ज़रिए हासिल किए जाए या गिल्स के ज़रिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट्स को क्या है, रिटेन कर लिया जाए। तो ये बेसिक कुछ अडेप्टिव फीचर्स हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेट करने में मदद करते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स को। अब चलते हैं हम उन ऑर्गेनिजम्स की तरफ जिनसे इंसान भी बिलोंग करते हैं। वो हमारे पास हैं टेरेस्ट्रियल, हम भी ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं और हमारे अंदर भी कई अडेप्टिव फीचर्स हैं जो कि इस एनवायरनमेंट के मुताबिक सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं और जिसके मुताबिक हम अभी तक सर्वाइव कर पा रहे हैं।
अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं दे हैव टू फेस इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर लीडिंग डिहाइड्रेशन। यानी आपको क्या है कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हुए सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन ऑफ वाटर का खतरा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में से वाटर जो है वो निकलेगा और आपको डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। देन अब आपके पास ज़्यादातर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनमें आर्थ्रोपोड्स हैं या वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स जो हैं वो माने जाते हैं कि दे आर वेल अडेप्टेड टू दैट एनवायरनमेंट, यानी वो अपने माहौल के मुताबिक सबसे बेहतरीन किस्म के अडेप्टिव फीचर्स रखते हैं। अब वो अडेप्टिव फीचर्स में क्या क्या है, उसमें सबसे पहले बॉडी की सरफेस है, जिस तरह हमारे स्किन है, उनके पास काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। फिर इसी तरह कई किस्म के कैरेटिनाइज्ड स्किन सेल्स या डेड सेल्स भी हमारी बॉडी में शामिल होते हैं। तो ये तमाम के तमाम बॉडी सरफेस पे ऐसी चीज़ें जो कि हमें टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करती हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए तो उसके अंदर हम और भी कई चीज़ों से कंपनसेट कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। तो वो क्या है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं या मॉइस्ट फूड का इस्तेमाल करें, उसको खाएं ताकि आपको मैक्सिमम वाटर मिल सके और आप इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। फिर कुछ ऐसे भी जानदार हैं जो कि एक्सट्रीम्स में रहते हैं। एक्सट्रीम्स क्या हैं, जिस तरह डेजर्ट्स हैं, ठीक है। अब डेजर्ट के बारे में हम जानते हैं कि जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है, और जब पानी अवेलेबल नहीं है तो फिर किस तरह वो गुजारा करते हैं बगैर पानी के। तो बेटा जो हम फूड खा रहे हैं वो फूड जो है वो उसको मेटाबॉलिक उसमें वाटर प्रोड्यूस होता है, उसी मेटाबॉलिक वाटर। अब वो कहते हैं कि जो कैंगरू रैट्स हैं वो अपने वहाँ पे एनवायरनमेंट में मौजूद जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में सीड्स को खाकर, यानी उनके कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस करते हैं और उस वाटर पे वो सर्वाइव करते हैं। ये जो बेसिक करैक्टर है कैंगरू रैट का, इसे हम एनहाइड्रोबायोसिस भी कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे अडेप्टिव फीचर्स थे जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए बेहतरीन थे अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक, और वो इनकी मदद से सर्वाइव कर रहे हैं। तो आज हमने बात की ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स पर, और हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे भी बात की कि कौन कौन से एनवायरनमेंट में किस तरह जो है ऑस्मो रेगुलेटर सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगा और काफ़ी चीज़ें जो है हमें सीखने को भी मिली। तो इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।